गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जलवायु से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉपेन का वर्गीकरण है, जलवायु विभागों के आधार पे वर्गीकरण है, वो समझाया था कि इन्होंने अंग्रेजी के 5 अक्षरों को काम में लिया और उसको अलग अलग रूपों के अंदर बांटा। और जलवायु के विभाग को क्या है, क्योंकि आपके एशिया महाद्वीप है वो काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, इसलिए क्या है इसको अलग अलग भागों के अंदर बांट कर इनको क्या है जैसे 5 अक्षरों का 5 अक्षरों को लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है। और ई को भी क्या है इन्होंने 2 भागों के अंदर विभाजित किया, ई टी और ई एफ, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बी को भी क्या है अलग भागों के अंदर विभाजित किया, बी एस और बी डब्ल्यू, स्टेपी स्टेपी और मरुस्थलीय, ये आपकी मरुस्थलीय जलवायु। ऐसे ही इन्होंने क्या है आपके ई को, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इनको क्या है टुंड्रा प्रदेश और आपका हिमाच्छादित प्रदेशों के अंदर इनको विभाजित कर दिया गया। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी की शुष्क जलवायु, सी की शीतोष्ण शीत जलवायु, डी की शीतोष्ण प्रधान जलवायु, ई की ध्रुवीय जलवायु। इस तरीके से क्या है इन्होंने जलवायु के आधार को अलग अलग भागों के अंदर अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पे क्या है इन्होंने जलवायु विभाग को क्या है अलग अलग भागों के अंदर एशिया महाद्वीप की जलवायु को विभाजित किया। उसके बाद में आपका आता है थार्थवेट का वर्गीकरण। इन्होंने क्या है और इन्होंने कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर 2 तत्वों को प्रधानता दी, पहली आपकी वनस्पति, दूसरा आपका जैव जगत। ऐसे ही आपका थार्थवेट महोदय है, जिन्होंने क्या है अंग्रेजी के अक्षरों को काम में लेकर इन्होंने भी क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसका, जलवायु का, जिसके अंदर 2 तत्व हैं वो क्या है प्रधानता लिए हुए हैं, पहला तापमान और दूसरा क्या है आपका वर्षा। तो इस आधार पे क्या है इन्होंने जलवायु के विभागों का वर्गीकरण किया। आज अपन पढ़ेंगे स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण, या कह सकते हैं जलवायु विभाग। देखो, थार्थवेट का जो वर्गीकरण है वो कुछ तो हो गया था और कुछ अपना रह गया था, तो उसको पूरा कर लेते हैं पहले, उसके बाद में थार्थवेट का पढ़ेंगे। देखो ये थार्थवेट का पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्टाम्प का पढ़ेंगे। जो थार्थवेट महोदय हैं इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार क्या माना, कौन से तत्व माने, तापमान व वर्षा या वर्षण, ठीक है। 2 तत्वों को आधार मानते हुए इन्होंने क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और वर्गीकरण कौन से सन में, सबसे पहले 1931 में, फिर उसका संशोधित रूप इन्होंने कितने में प्रस्तुत किया, 33 में, फिर 1948 में, और लास्ट जो संशोधित रूप प्रस्तुत किया 1955 में, वो आपका क्या है जलवायु का वर्गीकरण है, वो मुख्य रूप से सामने आया। इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को क्या है कितने आधारों में बांटा, 32 विभागों में बांटा, 32 विभागों में इन्होंने क्या है बांटा। लेकिन एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एशिया के अंदर आपके कितने आते हैं, 21 विभाग ही आते हैं। बाकी आपके पूरे विश्व का इन्होंने वर्गीकरण दिया था जलवायु का, लेकिन एशिया महाद्वीप में क्या है आपके 21 जलवायु विभाग आते हैं। और इन्होंने भी क्या है अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पे तापमान और वर्षण इनकी
इनका जो वर्गीकरण दिया वो मैंने आप लोगों को क्या है वर्षण प्रभाविता के आधार पे विभाजन है वो करवा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को आर्द्रता वाले क्षेत्र बताए, उसके बाद में वनस्पति, उसके बाद में वर्षा। इस आधार पे क्या है अलग अलग रूपों के अंदर इन्होंने विभाजित किया, जिसके अंदर आर्द्रता का जो रूप है वो अधिक तर वाले आर्द्र है, उसके बाद में कम आर्द्र, उसके बाद में शुष्क और आपका अर्ध शुष्क और लास्ट है शुष्क प्रदेश। तो इसमें क्या है आपकी वर्षा के आधार पे जो प्रदेश है आर्द्रता है वो देखने को मिलती है, कि जैसे मान लो आपकी वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, और सबसे ज्यादा इन्होंने बताई है 320 सेंटीमीटर। जो वर्षा जो मैंने आप लोगों को कॉलम बनाया था वर्षा का, उसमें सेंटीमीटर शायद मैंने नहीं लिखा है, तो वो सेंटीमीटर वर्षा के आगे सेंटीमीटर लिख लेना। जहां पे आपकी 320 सेंटीमीटर वर्षा से ऊपर वर्षा होती है वहां पे आपकी अधिक वनस्पति है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही आपकी क्या है 318 तक जहां पे वर्षा होती है वहां पे शुरुआत जो 160 से आपकी 318 के बीच में जहां वर्षा होती है वहां पे केवल वनों का विकास है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ आपकी जैसे जैसे वर्षा कम होती जाती है वैसे वैसे वनस्पति है वो भी क्या है कम देखने को मिलती है। घास के मैदान है, स्टेपी है, फिर आपकी मरुस्थलीय घासें है वो आ जाती है। तो इस आधार पे थार्थवेन महोदय ने भी क्या है आपने जलवायु के वर्गीकरण के अंदर दो तत्वों को प्राधान्यता दी है, और उसके आधार पे वर्षा के आधार पे अपन ने वर्गीकरण है वो विभाजन है वो पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे तापीय दक्षता के आधार पर वर्गीकरण। तापीय दक्षता के आधार पे तापीय दक्षता के आधार पर भेद या वर्गीकरण। ठीक है, इन्होंने भी क्या है वर्गीकरण के रूप में 3 कॉलम बनाए, जिसमें तापीय प्रदेश और वर्षा, पहला आपका भेद, दूसरा तापीय प्रदेश और तीसरा आपका आता है वर्षा। भेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई, एफ 6 इन्होंने क्या है भेद बताए, जिसमें तापीय प्रदेश है पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा मध्य तापीय प्रदेश, तीसरा आपका आता है न्यून तापीय, चौथा आपका आता है टैगा, पांचवा आता है टुंड्रा और लास्ट आता है हिम आच्छादित। अब बात करते हैं वर्षा की, जिसमें आपका सूत्र है P/E। 320 से ऊपर 160 से 318, 160 से 318, उसके बाद आपका आता है 318, 80 से 157,
80 से 157, ये एक इंडेक्स बनानी है आप लोगों को। 40 से 78, 3 से 37 और 0 से कम। ये क्या है आपकी वर्षा या तापीय दक्षता, यानी कि यहाँ पे तापीय प्रदेश है और इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या दिखाया गया है, वर्षा। तो इन दोनों को क्या है, आधार के रूप में क्या है, जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया। और विभाजित करने के बाद में इन्होंने क्या है, आपके एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं संपूर्ण की, तो यहाँ पे क्या है 21 एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में 21 जलवायु प्रदेशों को बनाया और विश्व में जलवायु विभाग, विश्व में जलवायु विभाग 32 बनाए। सॉरी, इस आधार पे क्या है, इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किन्होंने, थॉर्नवेल्ट वेल्ट ने। अब बात करते हैं अपन स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण है, उन्होंने एशिया महाद्वीप को क्या है 10 प्रमुख जलवायु विभागों के अंदर बांटा। जिस तरीके से आपका सामान्य वर्गीकरण है, उसी आधार पे स्टाम्प ने भी क्या है जलवायु वर्गीकरण को 10 रूपों के अंदर बताया, जिसके अंदर आपकी भूमध्य रेखीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, चीन तुल्य जलवायु है, मंचूरिया तुल्य जलवायु है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, मध्य अक्षांशीय और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय जलवायु है, आर्कटिक मरुस्थलीय जलवायु है और शीतोष्ण जलवायु। तो इस आधार पे क्या है, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण है वो दिया। किस रूप में, क्योंकि आपकी एशिया का जो आपका आकार है, एशिया महाद्वीप क्या है, विशालता के कारण क्या है, अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेशों के अंदर इसको बांटा गया। और इसको क्या है, जैसे आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पे जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है, जहाँ पे आपका बर्फ जमी रहती है, वो आपके आर्कटिक जलवायु प्रदेश के रूप में बांट दिया गया। तो आपका विशाल क्षेत्र होने के कारण जलवायु को क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया। किस किस के बारे में पढ़ लिया, कोपेन का हो गया, थॉर्नवेल्ट का हो गया। तीसरा है अपना स्टाम्प का वर्गीकरण। सबसे पहले स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण। एशिया महाद्वीप की विशालता को देखते हुए स्टाम्प महोदय ने
ने 10 एशिया महाद्वीप की जलवायु को 10 विभागों में बांटा। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआत में सबसे पहले आपका कौन सा जलवायु प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तीसरी है चीन तुल्य जलवायु, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय। गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। इसका दूसरा नाम है गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु, या इसे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला है मंचूरिया तुल्य जलवायु। मंचूरिया तुल्य जलवायु या शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। ठीक है, एक तो क्या हो गया आपकी चीन तुल्य जलवायु जो गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय क्षेत्र की जलवायु। मंचूरिया तुल्य जलवायु को शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु के नाम से भी इन्होंने बताया। अगला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। छठा है आपका मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। अगली है भूमध्य सागरीय सातवीं है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। अगली है मध्य अक्षांशीय नहीं, आपकी आएगी मध्य अक्षांशीय महाद्वीप। नौवीं है आपकी शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु।
या इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी कोणधारी वनों की, उत्तरी कोणधारी वनों की जलवायु। कौन सी? शीतोष्ण को कोणधारी वनों के जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है आर्कटिक मरुस्थलीय जलवायु। आर्कटिक मरुस्थलीय जलवायु या इसे टुंड्रा जलवायु के नाम से भी, टुंड्रा जलवायु के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि अगर सामान्य अपनी जो सामान्य वर्गीकरण अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ये मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चन में एक ही करना होता है जिसमें आपका सामान्य वर्गीकरण अगर आप बता दोगे तो ये सारे क्षेत्र भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे आपकी जो सामान्य वर्गीकरण में आपकी आर्कटिक मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु है तो उसकी विशेषता आपकी सेम यही है जो आपकी स्टाम्प ने बताई है, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश का जो क्षेत्र है वो क्या है, उन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में माना है। ऐसे ही शीतोष्ण जलवायु तो उष्ण आपकी कोणधारी वनों की विशेषता इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, स्टाम्प महोदय ने क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उस वर्गीकरण को इन्होंने जलवायु विभाग के वर्गीकरण को 10 भागों के अंदर विभाजित किया। भूमध्य रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र है जो आपकी भूमध्य रेखीय जलवायु, जो आपकी कौन से क्षेत्रों के आसपास, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास जो 0 डिग्री के आसपास जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे ये जलवायु विभाग पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जिसके अंदर आपका भारत का हिस्सा भी सम्मिलित किया जाता है। चीन तुल्य जलवायु गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु, जो चीन का पूर्वी भाग जिसके अंदर आता है वो क्या है, आपका गर्म शीतोष्ण वाला क्षेत्र है। मंचूरिया तुल्य जलवायु जिसके अंदर चीन का जो क्षेत्र है वो गर्म और शीतोष्ण 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। गर्म क्षेत्र का पूर्वी तटीय भाग और शीतोष्ण का पूर्वी तटीय क्षेत्र। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसके अंदर भारत का भी कुछ हिस्सा आता है, अरब का प्रायद्वीपीय ईरान का जो क्षेत्र आता है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसे कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की, जो आपकी मध्य अक्षांश हैं वहां पे जो जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर आपके खट्टे फलों की, जो खट्टे फल होते हैं उनकी क्या है, कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशीय महाद्वीप, जो महाद्वीप हैं जितने आपके, उनका जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहां पे जो जलवायु पाई जाती है वो आपकी कौन सी है, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु या उत्तरी कोणधारी वनों की जलवायु, जो आपके एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग की ओर आर्कटिक जो महासागर है उसके आसपास जैसी जलवायु पाई जाती है, ये वो क्षेत्र विभाग बना हुआ है। वैसे ही आपका आर्कटिक मरुस्थलीय या टुंड्रा जलवायु, आपका आर्कटिक मरुस्थल होने के कारण, आर्कटिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या है, आपकी मरुस्थलीय स्थितियां हैं, बर्फ है जमी रहती है जिसके कारण यहाँ पे लगभग आपकी वनस्पति है न के बराबर होती है और जलवायु प्रदेश के अंदर इसको टुंड्रा के नाम से या आर्कटिक मरुस्थलीय जलवायु के रूप में इसे जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद में आपका आता है सामान्य वर्गीकरण, किसका, जलवायु का। बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण की। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण जिसे क्या है, मेन 4 भागों के अंदर बांटा गया है। जलवायु
सामान्य वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपके 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा है आपका गर्म शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु। चौथा है आपका शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण जलवायु। और फोर्थ है आपका शीत जलवायु। ठीक है, शीत जलवायु। इस तरीके से क्या है, 4 भागों के अंदर शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय जलवायु। अब इनको क्या है, अलग अलग भागों के अंदर इनको क्या है, विभाजित किया गया है। जब आपका पहला जो पार्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु को 3 हिस्सों के अंदर रखा गया। भूमध्य रेखीय, मानसूनी, उष्ण। पहली भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरी आपकी आती है मानसूनी जलवायु, और तीसरी आपकी आती है उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कितने भागों में बांट दिया गया, उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। पहली भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरी मानसूनी जलवायु, तीसरी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो ये क्या है, आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रकार के रूप में बांटा गया है। अब आता है गर्म शीतोष्ण जलवायु। गर्म शीतोष्ण जलवायु को भी आपके कितने हिस्सों के अंदर बांटा गया है, 4 हिस्सों में इसे बांटा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य, तुरान तुल्य और चीन तुल्य। भूमध्य सागरीय जलवायु, 3 के बाद में 4, 5, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, और 7वां है आपका कौन सा, चीन तुल्य जलवायु। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु को, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को भी क्या है, आपके 4 हिस्सों में बांटा गया। मंचूरिया, तिब्बत, अल्ताइन और प्रेरी। मंचूरिया तुल्य, मंचूरिया तुल्य जलवायु और तिब्बत
प्रेरी तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, और प्रेरी तुल्य जलवायु। इस तरीके से क्या है आपकी, ये कौन सी हो गई, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, ठीक है। इनको क्या है आप क्रम वाइज ही लिखना है, क्योंकि मैं आगे मैप बनाऊंगी तो मैप में मैं आप लोगों को इसी क्रम वाइज बताऊंगी कि ये जलवायु है आपकी 11 नंबर पे, 9 नंबर पे, 10 नंबर पे, इस तरीके से ये जलवायु है देखने को मिलती है। इसको शीत कटिबंधीय जलवायु को टैगा तुल्य जलवायु, और दूसरा है टुंड्रा तुल्य जलवायु। 11 के बाद में 12 और ये 13। इस तरीके से सामान्य जो वर्गीकरण है जलवायु का वो क्या है आपके 13 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें आपका क्या है सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, गर्म शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय, शीत शीतोष्ण, और आपका शीत जलवायु कटिबंध। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया। उष्णकटिबंधीय के अंदर भूमध्य रेखीय, मानसूनी, उष्ण मरुस्थलीय 3 जलवायु प्रदेश हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में। फिर उसके बाद में आता है गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पहला आपका आ जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु और चीन तुल्य जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु के बारे में आपको क्या है 4 भागों में इसे बांटा गया। मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्ताइन तुल्य जलवायु, प्रेरी तुल्य जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। शीत कटिबंधीय जलवायु जहां पे आपका क्या है बर्फ जमी रहती है, आपका हमेशा जो बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र है, जिसे क्या है 2 हिस्सों में बांटा गया, टैगा तुल्य, टुंड्रा तुल्य। इस तरीके से सामान्य जलवायु का जो वर्गीकरण है उसे कितने हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, 4 हिस्सों में बांटा गया। और इन चारों को क्या है अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करके आपके 13 विभाग हैं वो बनाए गए। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब अपन क्या है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर आपकी 3 जो जलवायु आती हैं, जलवायु प्रदेश आते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।